अदर साइड सुनसान इलाके में बना वो घर जिसमें एक लड़का बैठा हुआ था। उसके ठीक सामने एक लड़की बैठी थी जिसके हाथ में एक तस्वीर थी। तो तुम हो सोफिया डिसूजा? हाँ, मैं हूँ सोफिया। बोलो, तुम्हें मुझसे क्या काम है? अद्विक को अवंतिका से अलग कर दो। सोफिया हैरानी से उस लड़के को देखने लगती है। वो लड़का कहता है, हैरान मत हो, जैसे तुम अद्विक की दीवानी हो ठीक वैसे ही मुझे भी अवंतिका चाहिए। मैं अद्विक से अवंतिका को छीनना चाहता हूँ। तब जाके उस अद्विक को पता चलेगा मयंक देशमुख से पंगा लेना कितना भारी पड़ता है। मुझ पर हाथ उठाना उसकी बहुत बड़ी गलती थी और उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी अवंतिका को खोकर। तुम्हें अवंतिका के साथ जो करना है करो, लेकिन मेरे अद्विक को कुछ नहीं होना चाहिए। अद्विक को तोड़ने के लिए मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस एक बार अवंतिका मेरे पास आ जाए, उसके बाद अद्विक अपने आप ही टूट जाएगा। आप सबको क्या लगता है कि क्या अवंतिका सब कुछ भूल कर अद्विक के साथ आगे बढ़ पाएगी, या फिर अद्विक को और अभी इंतजार करना पड़ेगा? आगे सुनते हैं कि क्या हुआ। टेरेस सीन। अद्विक, बोलो अवंतिका, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? क्या तुम सब कुछ भूलकर मेरे साथ आगे बढ़ पाओगी? कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ हर परिस्थिति में चल पाओगी? अपने हर सुख दुख का भागीदार मुझे बनाओगी? अपनी जिंदगी से गम के चादर हटाकर मेरे साथ खुशियों के नए रंग भरोगी? अवंतिका, हाँ, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। नहीं जी सकती आपके बिना। सब कुछ भूलकर आपके साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। कदम से कदम मिलाकर हर परिस्थिति में आपके साथ चलना चाहती हूँ। आपके हर सुख दुख का भागीदार बनना चाहती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी होकर रहना चाहती हूँ। अवंतिका का इकरार सुन के अद्विक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने आगे बढ़कर अवंतिका के माथे को पूरी शिद्दत से चूम लिया। इस एहसास को पाकर अवंतिका की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। अद्विक ने अवंतिका को अपने सीने से लगा लिया। थोड़ी देर बाद अवंतिका ने भी अद्विक पर अपनी पकड़ कस ली। थोड़ी देर बाद अवंतिका रेलिंग पकड़ के खड़ी थी। वो एकटक चांद को देख रही थी जो आधा बादल में छुप चुका था। अद्विक ने पीछे से अवंतिका को अपनी बाहों में भर रखा था। अद्विक धीरे से अवंतिका के बालों को आगे कर देता है और उसके गले पर अपने होठ रख देता है। अवंतिका सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी क्योंकि अद्विक उसके पल्लू के नीचे से अवंतिका के पेट पर अपनी उंगलियां चला रहा। अवंतिका खुद को अद्विक की पकड़ से छुड़ाकर आगे बढ़ती है, लेकिन अद्विक उसका हाथ पकड़कर उसे फिर से अपनी तरफ खींच लेता है और उसके कान के पास हल्की सी किस करके कहता है, आज मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। बहुत तड़पाया है तुमने। आज मैं अपने दिल की हर हसरत पूरी करना चाहता हूँ। क्या मुझे इजाजत है जान? अवंतिका, मैं भी आपसे दूर नहीं जाना चाहती। अद्विक अवंतिका को अपनी तरफ घुमा लेता है और उसके गले की एक तरफ हाथ रखकर दूसरी साइड जोर से सांस अंदर खींचता है। ऐसा करने से अवंतिका से भीनी भीनी खुशबू अद्विक को मदहोश कर देती है। वो गले के दूसरी साइड भी ऐसे ही करता है। अवंतिका बस आंख बंद करके अद्विक के प्यार को महसूस कर रही थी। अद्विक एक नजर अवंतिका के बंद आंखों को देखता है और फिर अवंतिका को कमर से पकड़कर खुद के करीब ले आता है। अद्विक का एक हाथ अवंतिका की कमर पर था और दूसरा हाथ उसने अवंतिका के बालों में फंसा रखा था। अद्विक अवंतिका के नाजुक होठों पर अपने तपते प्यासे होठ रख देता है। लगभग 2 मिनट तक अद्विक अवंतिका के होठों के रस को पीता है। अद्विक अवंतिका को अपनी गोद में उठाकर कमरे में ले जाता है और उसे बेड पर लिटा देता है। अद्विक भी अपनी शर्ट उतार कर फेंक देता है और एक बार फिर अवंतिका के होठों से खेलने लगता है। अवंतिका ने अपनी करवट बदल ली, लेकिन अद्विक से ज्यादा दूर नहीं जा सकी। अद्विक के हाथों में अवंतिका के ब्लाउज की डोरी आ गई। अवंतिका ने चादर को अपनी मुट्ठी में कस ली क्योंकि अद्विक ने डोरी के ऊपर से ही अवंतिका के पीठ पर अपने होठ रख दिए। अद्विक अवंतिका के गले पर किस करने लगा। उसके हाथ मदहोशी के साथ अवंतिका के पूरे जिस्म पर चल रहे थे। अवंतिका भी अद्विक के बाहों में पिघलने लगी थी। पूरी रात अवंतिका के बालों की छांव में अद्विक उससे प्यार करता रहा। अपने होठों से उसके जिस्म पर अपने प्यार की मोहर लगाता रहा। आज वो दोनों सही मायने में एक हुए थे। रात के जाने कौन से पहर में दोनों थक कर एक ही चादर में लिपटे हुए एक दूसरे की बाहों में सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह के 6 बजे अवंतिका की आंख खोली। रात की बात याद करते ही उसके चेहरे पर लाली छा जाती। उसकी नजर सोते हुए अद्विक पर पड़ी तो अवंतिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने आगे बढ़कर अद्विक के गालों पर एक किस कर दिया।
अद्विक ने कहा, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो तुम गाल पे किस कर रही हो। आप जगे हुए हैं? हाथ हटाइए अपना, मुझे नहाने जाना है। छोड़ दूंगा जान, पहले मुझे गुड मॉर्निंग किस तो दे दो। अभी तो दी थी। वो भी कोई किस था? तो इसे कहते हैं किस। थोड़ी देर बाद दोनों तैयार होकर नीचे आते हैं और अवंतिका के चेहरे का ग्लो आज कुछ अलग ही था। आज अवंतिका हमेशा से ज्यादा निखरी हुई थी। अद्विक के चेहरे पर भी संतुष्टि के भाव थे। अद्विक के माँ बाप खुश हैं कि उनके बेटे और बहू की वैवाहिक जीवन पटरी पर आ चुकी है। रघुनाथ जी के मन में अवंतिका की जिंदगी खराब करने की जो आत्मग्लानि थी वो अवंतिका को खुश देखकर खत्म हो चुकी थी। सुभाषिनी जी अपने परिवार को खुश देखकर खुश थी। लव भी वापस ऋषिकेश जा चुका था। अद्विका भी अपने करियर बनाने की राह पर चल चुकी थी। रोहान और रिया भी एक साथ खुश थे। पवन भी अपनी ड्यूटी पर जा चुका था। पूनम भी अपनी बेटी को संभाल रही थी। एक बार सबकी जिंदगी खुशहाल हो चुकी थी। पर क्या सबकी खुशी बरकरार रहने वाली थी? क्या अद्विक और अवंतिका यूं ही हमेशा साथ रहते, या कोई तूफान उन दोनों को अलग करने की फिराक ले आने वाला था जो सबकी जिंदगी बर्बाद कर देगा? एट नाइट, अद्विक्स रूम सीन। अद्विक और अवंतिका एक दूसरे के साथ सुकून से सो रहे थे। अवंतिका का फोन रिंग होता है, जिसकी आवाज से दोनों की ही नींद खुल जाती है। किसी अननोन नंबर से फोन आया था। इतनी रात को फोन कौन करेगा? देखो फोन उठाकर। अवंतिका फोन उठाती। हेलो, कौन? दूसरी तरफ से किसी लड़की की आवाज आती है। वो लड़की, बहुत खुश हूँ अद्विक को पाकर, लेकिन तुम्हारी खुशी जल्दी खत्म हो जाएगी। मैं छीन लूंगी तुमसे अद्विक को। अद्विक सिर्फ मेरा है, उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। ले जाऊंगी अद्विक को तुम सबसे दूर। इसी के साथ सामने से फोन कट चुका था। अवंतिका पूरी तरह से घबरा चुकी थी। अवंतिका को इस तरह डरा हुआ देखकर अद्विक उससे पूछता है, क्या हुआ जान, कौन था फोन पर? क्या कहा उसने? वो सोफिया थी। घबराहट की वजह से अवंतिका की आवाज भी नहीं निकल रही थी। अद्विक ने अवंतिका को अपने गले से लगा लिया और उसके सर को सहलाने लगा। किसका फोन था? क्या कहा उसने? वो सोफिया थी। वो बोल रही थी वो आपको मुझसे दूर ले जाएगी, वो आपको मुझसे छीन लेगी। अद्विक, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। आपके बिना अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकती। आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे ना? तुम जान हो मेरी, और कोई अपनी जान के बिना रह सकता है? वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती हम दोनों का, और वो क्या, कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं। तुम सिर्फ मेरी हो और सिर्फ मैं तुम्हारा। अवंतिका पर अद्विक की बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो बहुत पैनिक कर रही थी। अद्विक अवंतिका की ऐसी हालत देखकर घबरा जाता है और कुछ सोचकर उसको अपने पास अपनी बाहों में समेट लेता है और धीरे धीरे उसके सर पर थपकी देकर उसे सुलाने लगता है। थोड़ी देर बाद अवंतिका अद्विक के सीने पर सर रखकर सुकून से सो रही थी, लेकिन अद्विक की आंखों में नींद नहीं थी। वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था और खुद से ही कहता है, नहीं, मैं एक बार अपनी को खोते खोते बचा। इस बार मुझ में हिम्मत नहीं है। उसे खुद से दूर जाने नहीं दूंगा मैं। कुछ भी हो जाए, मुझे मेरी अपनी से दूर नहीं कर सकता कोई। लेकिन वो फोन कॉल सोफिया कैसे हो सकती है? वो तो पुलिस कस्टडी में है ना। लेकिन फोन कॉल तो आई थी। ओ गॉड, मुझे समझ नहीं आ रहा। इस सोफिया की वजह से मेरी अपनी इतनी डर गई है। जी चाहता है कि जान ले लो सोफिया की। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। कुछ सोचकर अद्विक एक नंबर डायल करता है। उधर से कॉल पिक होने पर अद्विक कहता है, सोफिया कहाँ है? सर, सोफिया जेल से भाग चुकी है। जॉन और जैस्मिन की भी अचानक ही मौत हो गई और सोफिया की दिमागी हालत ठीक नहीं है। हम उसे ढूंढ रहे हैं। थोड़ी देर बाद बात करने के अद्विक फोन रख देता है। उसके चेहरे पर परेशानी वाले भाव साफ दिख रहे थे। अद्विक की नजर जब अवंतिका पर पड़ी तो वो मुस्कुरा उठा। अवंतिका अभी भी अद्विक के पास सुकून से सो रही थी। अद्विक अवंतिका के माथे को चूम कर कहता है, आई लव यू जान। अब आगे आपको पता चलेगा कि सोफिया जेल से कैसे भागी और जॉन और जैस्मिन की मौत कैसे हुई। अद्विक रूम सी। फोन पर बात करके अद्विक के चेहरे पर परेशानी वाले भाव आ जाते हैं, लेकिन जब उसकी नजर अवंतिका पर पड़ती है तो अद्विक के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। यही तो था अद्विक का सुकून। उसकी जान, उसकी अग्नि उसके पास थी। सोफिया को जेल हुए 6 महीने हो चुके थे
अद्विक कभी भी सोफिया के लिए इतना बेचैन नहीं होता था जितना अवंतिका को अपने करीब महसूस करने के लिए होता। वक्त के साथ अद्विक का स्वभाव बदल चुका था। अद्विक के जहन में से सोफिया का नामो निशान मिट चुका था। सिर्फ अवंतिका वहां मौजूद थी। अद्विक ने कभी सोफिया से प्यार नहीं किया था। वो सिर्फ नजरों का आकर्षण था जिसे अद्विक ने प्यार समझ लिया था, क्योंकि अगर वो प्यार होता तो वक्त के साथ नहीं बदलता। इन 6 महीनों में अवंतिका के लिए अद्विक का प्यार परवान चढ़ चुका था। अद्विक और अवंतिका का रिश्ता इतना मजबूत हो चुका था कि किसी की भी साजिशें उनके रिश्ते को नहीं तोड़ सकती थी। नेक्स्ट मॉर्निंग अवंतिका की नींद पहले खुल चुकी थी। अवंतिका उठने की कोशिश करती लेकिन उठ नहीं पा रही थी क्योंकि अद्विक ने उसे अपनी बाहों में भर रखा था। धीरे धीरे अवंतिका अद्विक की पकड़ से निकल जाती। रात की बात याद आने पर अवंतिका एक बार फिर घबरा जाती है, लेकिन जैसे ही उसे अद्विक की कई बातें याद आती हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम मेरी, मुझ पर सिर्फ तुम्हारा हक है, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं। ये बात याद आते ही अवंतिका की सारी घबराहट काफुर हो जाती। फिर अवंतिका अपने कपड़े लेकर नहाने चली जाती। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो तैयार होकर नीचे जाती है, पूनम उसके साथ। फिर अवंतिका अपने कपड़े लेकर नहाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद तैयार होकर वो नीचे चली जाती है और पूनम के साथ मिलकर नाश्ते की तैयारी करने लगती है। आफ्टर सम टाइम, आज संडे था, सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। अद्विक कुछ परेशान सा लग रहा था तो राजशेखर जी उनसे पूछते हैं, क्या हुआ अद्विक, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? राजशेखर जी के इतना कहते ही सबकी नजर अद्विक पर टिक जाती है। अद्विक एक नजर अपनी बगल में बैठी अवंतिका पर डालता है और उसके हाथों को पकड़ कर कहता है, और एक नजर सबको देखकर कहता है, सोफिया जेल से भाग गई है। अद्विक की बात सुनकर सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें आ जाती हैं। फिर अद्विक सबको अपनी और इंस्पेक्टर विजय की बातचीत के बारे में बताता है। फ्लैशबैक। अवंतिका की बात सुनकर अद्विक बहुत परेशान हो गया था। उसने अपना फोन निकाला और इंस्पेक्टर विजय को कॉल किया। हेलो इंस्पेक्टर, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन बात ही कुछ ऐसी हो गई है, आपको कॉल करना पड़ा मुझे। बात क्या है मिस्टर सूर्यवंशी? अभी थोड़ी देर पहले मेरी वाइफ के फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया था। बात करने से ऐसा लगा कि वो सोफिया का फ़ोन है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है इस वक्त सोफिया जेल में है, तो वो फ़ोन कैसे कर सकती है? सॉरी मिस्टर सूर्यवंशी, ये सब मेरी लापरवाही का नतीजा है। सोफिया जेल से भाग चुकी है। सोफिया की दिमागी हालत ख़राब हो चुकी है। जॉन और जैस्मिन की भी अचानक मौत हो गई। हमने सोफिया को ढूंढने के लिए अपने कुछ ऑफिसर लगा दिए हैं। सोफिया मेंटल असाइलम में है। ये बात सुनकर सब ने चैन की सांस ली और अवंतिका भी अब नॉर्मल हो चुकी थी। सबने मिलकर नाश्ता किया और अपने अपने कमरों में चले गए। अद्विक रूम सीन। अद्विक अपने रूम में काउच पर बैठा सोच में डूबा हुआ था। वो अभी इंस्पेक्टर की बात सोच रहा था जिसे उसने किसी को नहीं बताया, क्योंकि वो बेवजह किसी को परेशान नहीं करना चाहता था। और अभी इस बात की कोई पुष्टि भी नहीं हुई। सोफिया झूठ बोल रही है इस बात की। मुझे यकीन नहीं हुआ तो मैं अपने ऑफिसर्स को लेकर मेंटल असाइलम चला गया था। वहाँ पर पूछताछ करने के बाद ये साबित हो गया कि सोफिया दिमागी तौर पर बीमार है और वहाँ उसका इलाज चल रहा है। लेकिन क्या इंस्पेक्टर, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। अचानक से सोफिया का दिमागी तौर पर बीमार हो जाना, जॉन और जैस्मिन का अचानक ही मर जाना, ये सब कुछ अजीब है। कुछ तो ऐसा है जो छूट रहा है, लेकिन हम सोफिया पर शक भी नहीं कर सकते क्योंकि उसकी मेडिकल रिपोर्ट ये बता रही है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। मेडिकल रिपोर्ट से साफ पता चल रहा है कि सदमा लगने की वजह से सोफिया पागल हो चुकी है। फिर भी मैं सोफिया पर अपनी नज़र बनाए रखूंगा। आप लोग सतर्क रहिएगा।